पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नजर डालते हैं आज की अहम और दिलचस्प खबरों पर। नाजरीन, वो वक्त चला गया जब सारिफ वाईफाई निशान वाले रेस्टोरेंट या कॉफ़ी हाउस में ही बैठना पसंद करते थे। गुज़श्ता 20 बरस से मकबूल वाईफाई टेक्नोलॉजी को खैरबाद कहने का वक्त अब करीब आ गया है, क्योंकि वाईफाई को तब्दील करने के लिए कई मुतबादिल टेक्नोलॉजीज़ मैदान में उतरने को तैयार हैं। माहिरीन ने तेज़ तरीन इंटरनेट के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज़ मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया है। LTEU और CBRS यानी सिटीजन ब्रॉडबैंड वीडियो सर्विस को मुस्तकबिल में वाईफाई का मुतबादिल समझा जा रहा है। आप ये सर्विस अब कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सवाल ये पैदा होता है। तो जनाब, इन टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए इंटरनेट के सिग्नल्स हर स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में रेडियो की तरह हर जगह इस्तेमाल किए जा सकेंगे। ये सिस्टम 5G टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करेगा, जिसके बारे में दावा ये किया जाता है कि कोई भी HD सिर्फ 1 सेकंड में डाउनलोड हो सकेगी। दुनिया भर में वाईफाई को $20 अरब की इंडस्ट्री तस्लीम किया जाता है, लेकिन IT माहिरीन के मुताबिक अगले 3 से 4 वर्षों में वाईफाई माजी का किस्सा बन जाएगी। अगली खबर शामिल करते हैं टेक्नोलॉजी पॉइंट से ही। आपको बताएंगे नाज़रीन, जदीद टेक्नोलॉजी रोज़ाना ना सिर्फ आम इंसानों के लिए मुख्तलिफ सहूलियात मुतारिफ करवा रही है, बल्कि ये मुख्तलिफ माजूरियों का शिकार अफराद के लिए भी ज़िंदगी को आसान बना रही है। हाल ही में माहिरीन ने ऐसी ऐप तैयार कर ली है जो नाबीना अफराद की आँखें और उनके कान बन सकती है। आईपोली नामी ये ऐप नाबीना, जुज़वी तौर पर पढ़ना या रंगों में तमीज़ ना कर सकने वाले कलर ब्लाइंड अफराद को मुख्तलिफ चीज़ों से रोशनास करवा सकती है। स्मार्टफोन के लिए बनाई गई ये ऐप मसनूई ज़हानत के ज़रिए मुख्तलिफ अशिया का नाम बावाज़े बुलंद मोबाइल के मालिक को बताएगी। ये हज़ारों लाखों अशिया और रंगों को पहचान सकती है और इस ऐप में 7 ज़बानों में डेटा डाला गया है, जिसके बाद ये मुख्तलिफ अशिया को 7 ज़बानों में शनाख्त करवा सकती है। जब इस ऐप को ऑन करके किसी शय के सामने रखा जाएगा तो ये सेकंड के 1000वें हिस्से में इस शय का नाम, रंग और सिमत से आगाह करेगी। इसे बनाने वाले माहिरीन का ये कहना है कि वो इसमें मज़ीद जिद्दत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्तकबिल में ये ऐप सिर्फ अशिया ही नहीं बल्कि सामने वक़ू पज़ीर होने वाले पूरे मंजर की तस्वीर कशी कर सकेगी, जो इन नाबीना अफराद के लिए यकीनन निहायत फ़ायदेमंद साबित होगी। जी नाज़रीन, अब आपको ले चलते हैं कीनिया की दारुल हुकूमत नैरोबी में, जहां गोरकोचो नामी कच्ची आबादी वाक़ है, जो कि कीनिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है। यहाँ 1.5 से 2 लाख अफराद रिहाइश पजीर हैं और ये कच्ची आबादी गुर्बत, जुराइम और मंशियात का गढ़ है और यहाँ घरेलू तशद्दुद की समाजी बुराई नहायत ही आम है। यही नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले ज़्यादातर अफराद एड्स या इसके ख़तरे का भी शिकार हैं। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए ये उम्मीद दीवाने का ख्वाब लगती है कि यहाँ पैदा होने वाले बच्चे मुआशरे का कोई कारामद हिस्सा साबित हो सकेंगे। ताहम एलिज़ाबेथ नौरोज नामी एक मौसीक़ार का ख्याल इससे थोड़ा मुख्तलिफ था। 80 नौजवान मौसीक़ारों का ऑर्केस्ट्रा तरतीब देने वाला ये वाहिद मौसीक़ार इस बात पर यकीन रखता था कि मौसीक़ी के ज़रिए लोगों की ज़िंदगियों में मस्बत तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं। यही सोचकर इसने इस झोंपड़ बस्ती के बच्चों को मौसीक़ी सिखानी शुरू कर दी, जो तालीम और तरबियत समेत हर तरह की बुनियादी सहूलत से महरूम थे। नौरोज का कहना यह है कि मौसीक़ी आपको आपके आस पास की दुनिया भुला देती है। आप अपने दुखों और तकालीफ को भूल कर ज़िंदगी की मज़बूत चीज़ों की तरफ मुतवज्जा हो सकते हैं। इन बच्चों को मौसीक़ी की तरबियत देने के लिए एक टूटी फूटी अध तामीर शुदा इमारत में म्यूज़िक सेंटर कायम किया गया है, जो एक कचरे के ढेर के करीब वाक़ है। अलबत्ता यहाँ आने वाले बच्चे निहायत ही बुलंद हौसला हैं और अपनी ज़िंदगी बदलने के ख्वाहां हैं। इन बच्चों के ज़रिए इस्तेमाल मुख्तलिफ आलात मौसीक़ी मुख्तलिफ इदारों की जानिब से अतिया करना है और उन्हें ये उम्मीद है कि ये मौसीक़ी उन्हें दुनिया के उन हिस्सों में ले जाएगी जहाँ वो पहले कभी नहीं गए, और वो पुरयकीन है कि ये मौसीक़ी उनकी ज़िंदगी बदलने में मुआवन साबित होगी। बच्चों के वालिदैन भी उनकी सरगर्मी से निहायत खुश हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चे अगर अपना फारिग वक्त मौसीक़ी को ना दें तो यकीनन ये बस्ती की गलियों में घूमते हुए वक्त गुजारेंगे, जहाँ ये जराइम और मंशियात का आसान शिकार भी बन सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वसी होता ये ऑर्केस्ट्रा कभी कभार करीबी चर्च में भी जाता है, जहाँ ये अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं।
जी नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि इटली से ताल्लुक़ रखने वाले न्यूरोसर्जन डॉक्टर सरजीव किनारो ने ऐलान किया है कि रवां साल वो दुनिया के पहले इंसानी सर के ट्रांसप्लांट को अमली जामा पहनाएंगे। उनका कहना था कि ये पहला ट्रांसप्लांट एक चीनी बाशिंदे का होगा। न्यूरोसर्जन डॉक्टर सरजीव किनारो ने गुज़िश्ता बरस ऐलान किया था कि वो दुनिया के पहले सर के ट्रांसप्लांट को अमली जामा पहनाएंगे। इस सर्जरी में एक जिंदा शख्स का सर एक अतियाशुदा मुर्दा जिस्म से जोड़ा जाएगा। दूसरी जानिब डॉक्टर सरजीव के हम असर सर्जनों का ये कहना है कि ये महज एक ख्याली मंसूबा है और इसका मकसद सारी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराने के सिवा कुछ नहीं है। तमाम तर मुखालिफत के बावजूद डॉक्टर सरजीव अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि साइंस इस नहज पर पहुँच चुकी है कि इस ख्याल को अमली जामा पहनाया जा सके। उनका कहना था कि एक ना एक दिन तो हमें ये काम करना ही है, तो क्यों ना इसे अभी अंजाम दे लिया जाए। न्यूरोसर्जन का कहना था कि दुनिया का पहला सर का ट्रांसप्लांट चीनी बाशिंदे का होगा और मुमकिन तौर पर वो ये ऑपरेशन इसी साल क्रिसमस के करीब करेंगे। उनका कहना है कि इस वक्त हमें महज दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक ये कि काम करने की इजाज़त और दूसरा इस काम को अंजाम देने के लिए फंडिंग। वाज़ेह है कि ये ऑपरेशन ट्रांसप्लांट की तारीख का महंगा तरीन ऑपरेशन साबित होगा। डॉक्टर सरजीव ने इस मंसूबे का नाम हेड एनास्टोमोसिस वेंचर रखा है, जबकि इसका कोड नेम हेवन यानी जन्नत रखा गया है। चीन के हर्बेन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर जियाओपिंग रीन का ये कहना है कि वो जनवरी में एक बंदर का सर दूसरे बंदर के सर पर लगा चुके हैं, लेकिन इखलाकी वजूहात की बिना पर 20 घंटे बाद उसे आसान मौत दे दी गई थी। लेकिन डॉक्टर सरजीव के हम असर इस ख्याल से कतई मुत्तफ़िक नहीं है और उनका ये कहना है कि इस मंसूबे का नतीजा सिर्फ़ और सिर्फ मरीज़ की मौत की सूरत में निकलेगा। दूसरी जानिब कुछ डॉक्टर्स ने इसे मौत से ज़्यादा हौलनाक करार दे दिया है और उनका ख्याल ये है कि अगर ये मंसूबा कामयाब हो भी जाता है तो दिमाग नए जिस्म के साथ ताउन करने से इनकार कर देगा और इस सूरत में मरीज़ को ऐसे शदीद नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ सकेगा जिनका आज तक कभी तजुर्बा भी नहीं किया गया। अब नाज़रीन, देखना यह है कि आया डॉक्टर सरजीव अपने इस मंसूबे के लिए मतलूबा फंडिंग और मुतालिका इजाज़तनामे हासिल करने में कामयाब हो पाते हैं या फिर ये महज एक पब्लिसिटी स्टंट साबित होगा। जी जनाब, अब ले चलते हैं आपको एंटरटेनमेंट पॉइंट की जानिब। नाज़रीन, डीसी कॉमिक्स के मद्दा और इस साल इंतहाई बेचैनी से इस शाहकार फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं जिसका नाम वंडर वुमन है और इनके जज्बात को महमीज़ करने के लिए फिल्म का एक और ट्रेलर जारी कर दिया गया है। दुनिया को बचाने के मौजू पर लातादाद फिल्में बन चुकी हैं अब तक, जिनका मरकज़ी किरदार अमूमन मर्द ही होते हैं और सुपर हीरो की खुसूसियात रखते हैं। लेकिन वंडर वुमन के इस नए ट्रेलर में आप देख सकेंगे कि किस तरह एक औरत दुनिया को बचाने के लिए सर धड़ की बाजी लगाए हुए है। नया ट्रेलर पिछले से ज़्यादा एक्शन लिए हुए है और इसमें वंडर वुमन की इब्तिदाई ज़िंदगी को भी दिखाया गया है कि किस तरह वो एक तरबियत के मराहिल से गुजरती है और एक दिन अपनी हैरत अंगेज सलाहियतों का अदा करती है। किसी भी सुपर हीरो फिल्म की तरह ये फिल्म भी एक्शन से भरपूर है और हर कदम पर आपको फिल्म की हीरोइन मार धाड़ में मसरूफ़ नजर आएंगी। अब बात करते हैं वंडर वुमन की इब्तिदा के बारे में। नाज़रीन, सुपर वुमन या वंडर वुमन का आइडिया सबसे पहले सन 1941 में सामने आया था, जब एक अमरीकी कॉमिक सीरीज़ में एक खातून को जादुई और मावराई क़ुव्वतों का हामिल दिखाया गया। अमरीकी परचम से मुशाबहा लिबास में मलबूस इस वंडर वुमन ने न सिर्फ इस वक्त ख़वातीन के बारे में कायम तस्वुरात को किसी हद तक तब्दील किया था, बल्कि इसकी तख्लीक ख़वातीन की खुद मुख्तारी की तरफ एक अहम कदम थी। अब कुछ बात करते हैं फिल्म के कास्ट और मरकज़ी ख्याल के बारे में। नाज़रीन, पेटी जेंकिंस की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म में मरकज़ी किरदार गेल गैडेट निभा रही हैं, जो इससे कबल मशहूर फिल्म फ्रेंचाइज फास्ट एंड फ्यूरियस के कई हिस्सों में भी जलवागर हो चुकी हैं। इनके मद्देमुकाबिल स्टार ट्रैक से शोहरत पाने वाले क्रिस पाइन भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो ये दूर दराज जजीरे में परवरिश पाने वाली औरत डियाना की है, जिसकी मुलाकात इत्तेफाकन स्टीव यानी क्रिस पाइन से होती है। स्टीव जहाज़ क्रैश होने के बाद इस जजीरे तक पहुंचता है। इसके बाद वो डियाना को अपने साथ अपने मुल्क ले जाता है और यहीं से फिल्म और डियाना की ज़िंदगी का नया रुख शुरू होता है। डियाना को पता चलता है कि दुनिया एक हौलनाक जंग का शिकार होने वाली है, जिसके बाद वो दुनिया को बचाने वाले अफराद की पहली सिफ में जा खड़ी होती है और अपनी सलाहियतों से सबको दंग कर देती है। फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि ये औरत तमाम मर्दों से ज़्यादा मकबूल है और ताकतवर भी है। और अगर बात की जाए कि ये कब आएगी तो रवां साल जून में शायकीन के लिए सिनेमाघरों में इस फिल्म को पेश कर दिया जाएगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।